Hello everyone, welcome back to the virtual class. Hello everyone, welcome back to the classroom. मैं निखिल राणा, क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है एंड इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। वैसे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है क्योंकि रिवीजन बैच है ना, तो रिवीजन बैच है तो रिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लेके चलेंगे। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपके इसमें कवर होगा। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये है और ये डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, कैसे पहचानेंगे? देखो, विजय, दिस इज नॉट 0% एक्चुअली। तो ये है विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम्स ए एंड बी। ठीक है, विजय ने जो है दो योजनाएं ए और बी में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो प्रति वर्ष 8% और प्रति वर्ष 9%। ठीक है, तो ये कितना है? ये 9% है, 9 है। तो क्या है? विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम्स ए एंड बी। दो स्कीम्स ए एंड बी में विजय जो है पैसे खर्च करता है। विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। जो ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। कहने का मतलब है विजय ने दो योजनाएं ए और बी में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो प्रति वर्ष 8% और प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज प्रदान करती है। उन्हें कुल ब्याज के रूप में 1860 रुपए मिलते हैं, यानी कि ही रिसीव रुपीज 1860 एज द टोटल इंटरेस्ट। However, had the interchanged the amount of investment in the two schemes, he would have received 20 rupees more as annual interest। मतलब क्या बोला जी उन्होंने? उन्होंने बोला अगर दो योजनाओं के निवेश की राशि का, अगर उन्होंने दो योजनाओं के में निवेश की राशि का आदान प्रदान किया होता तो उन्हें वार्षिक ब्याज के रूप में 20 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, कहने का मतलब क्या भाई? देखो, उसने ए योजना है ना, जो ए स्कीम है उसमें लगाया उसने 100 रुपए और बी योजना में लगाए फॉर एग्जाम्पल उसने 50 रुपए। ठीक है, बट तो उसको 1860 रुपए मिले, इतना बोला। बट अगर वो बी योजना में लगा दे 50 रुपए, बी योजना में लगा दे 100 रुपए, अल्टा पलटी कर दे, तो क्या हुआ सर? तो क्या हुआ सर? 20 रुपए उसको ज्यादा मिल गए। क्या हुआ सर? 20 रुपए उसको ज्यादा मिल गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है। तो हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो आपको ये बताना है कि उसने प्रत्येक योजना में कितना निवेश किया। ठीक है, आपको क्या बताना है कि उसने प्रत्येक योजना में कितना निवेश किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में कर लेंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन हमारे पास होता है उतनी ज्यादा डिटेल्स हमारे पास होती है बच्चों। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास होता है उतनी ज्यादा डिटेल्स हमारे पास होती हैं और उतना इजी क्वेश्चन हमें बन जाता है। तो आइए शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है जी? विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। ठीक है, तो मान लेते हैं, अच्छा इसमें ना, तो मान लेते हैं लेट विजय इन्वेस्टेड, मान लो एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया इन स्कीम ए पे एंड लेट विजय इन्वेस्टेड वाई रुपीज इन स्कीम बी। सर स्कीम बी में उसने कितना है? वाई रुपीज इन्वेस्ट किया। ओके, ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट इन स्कीम ए, इंटरेस्ट इन स्कीम में कितना हो गया? 8%। देखो, अब समझो, आप 100 रुपए इन्वेस्ट किया ए स्कीम पे, 100 रुपए, 100 का 8% कितना हुआ? 8 रुपए, यानी कि उसको 8 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 108 रुपए। 100 प्लस 8 करते हो ना, 8 रुपए। 100 का 8%, देखो 100 रुपए ए में किया सर 8%, तो 100 का 8% निकाला होगा आपने, तो कितना? 8 रुपए आया, है ना। तो वही चीज में यहाँ पे इंटरेस्ट इन स्कीम में 8% है, तो अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड लिखो या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिखो। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो एक्स का 8%,
एक्स का 8% हम निकालेंगे, जो कि आएगा सर 8x अपॉन 100 रुपीज। कितना आएगा? 8x अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, 8x अपॉन 100 रुपीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 100 का 8% निकाला, 8 रुपए आया। तो अमाउंट बात की बात है, ही रिसीव्ड 1 रुपीज 1860 एज द टोटल इंटरेस्ट। क्या क्या इसमें टोटल इंटरेस्ट, सॉरी 1860 रुपए मिले। क्या मिले? उन्हें कुल ब्याज के रूप में 1860 रुपए मिले। ब्याज के रूप में मिले, ब्याज के रूप में, समझ रहे हो? ब्याज के रूप में मिले। अमाउंट इसमें ऐड नहीं होगा, केवल ब्याज, इसमें मूलधन ऐड नहीं होगा, यानी कि इसमें प्रिंसिपल ऐड नहीं होगा, केवल इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होगी। तो ब्याज कितना मिला? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 8x अपॉन 100। समझो कैसे? ए में उसने माना 100 रुपए किया सर, इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 8%। तो 100 का 8% निकाला आपने, तो यानी कि कितना ब्याज मिला उसे? 8 रुपए ब्याज मिला। ब्याज क्या मिला? 8 रुपए। सॉल्व करके, तो वही सॉल्व किया मैंने, 8x अपॉन 100। मैं इसको काट नहीं रहा हूं, कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर 100 के रूप में ही रहने दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है जब डिनोमिनेटर 10 के रूप में। इंटरेस्ट इन स्कीम में 8%। सिमिलरली इंटरेस्ट इन स्कीम भी इंटरेस्ट इन स्कीम भी 9%। स्कीम बी में जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 9% है सर, 9% है सर। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया सर? एक्स का यानी वाई का 9%, तो ये हो गया सर 9y/100 रुपीज, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिला। ओके, क्लियर है? राइट, चल नाउ नाउ 8x अपॉन 100। अब इनको टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल इंटरेस्ट रिसीव, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला जी? टोटल इंटरेस्ट कितना मिला जी? सर टोटल इंटरेस्ट मिला 1860 रुपए। टोटल इंटरेस्ट रुपीज कितना मिला जी? 1860 रुपए, 1860 मिला है ना। और हमें टोटल, हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना, हमें कितना इंटरेस्ट मिला? हमें मिला 8x अपॉन 100 प्लस 9y/100। देखो ये 100 का पावर होता है कि मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। हमें कितना मिला? 8x अपॉन 100 और 9y/100 हमें मिला। ठीक है, तो 8x अपॉन 100 प्लस 9y/100। आप क्या करेंगे? इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। एलसीएम दोनों क्या सेम है, डिनोमिनेटर तो 1860, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 इंटू 100। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 18600। अब देखो मेरे को x और y की वैल्यू दोनों निकालनी है। कितनी अननोन वैल्यू है मेरे पास? कितनी अननोन वैल्यू है मेरे पास? सर 2 अननोन वैल्यू आपके पास। अगर आपके पास 2 अननोन वैल्यू है तो आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सर दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? कहां से पैदा करें दूसरी इक्वेशन? क्वेश्चन में ही होगी, क्वेश्चन में ही होगी। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है क्वेश्चन सॉल्व करने की? जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपना आंसर लेते जाओ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ही रिसीव, अच्छा, however had he interchanged the amount of investment in the two scheme। अब उसने क्या कर दिया? अमाउंट जो है इंटरचेंज कर दिया। इंटरेस्ट तो सेम रहेगा भाई, जो पहली स्कीम में 8% मिल रहा था वो तो 8% ही मिलेगा, दूसरी स्कीम में 9% मिल रहा था 9% ही मिलेगा। बट अब क्या कर दिया उन्होंने? अब इन्होंने क्या कर दिया? स्कीम में पैसा ही चेंज कर दिया। यानी कि सर आफ्टर इंटरचेंजिंग, नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं हम? इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी कि सर 8x अपॉन 100 8% था इंटरचेंज, यानी कि अब मैं y रुपीज, अब इसमें y कर रहा हूं मैं, तो 8y/100 मिलेगा, 8% मिलेगा। ठीक है, 8% मिलेगा y का, यही तो मिलेगा भाई। पहली स्कीम में कितना था? 8%। किसका? 8% ऑफ रुपीज
8% ऑफ वाई रुपीज, अब वाई कर रहे हो आप इसमें प्लस, और इसमें कितना आएगा आपका 9% ऑफ कितना एक्स रुपीज। आपने क्या क्या इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटरचेंज कर दिया मतलब यानी कि सर जहां आप स्कीम ए में एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे और स्कीम बी में आप वाई रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे, आप उल्टा कर रहे हो। स्कीम ए में आप वाई रुपीज इन्वेस्ट करोगे और स्कीम बी में एक्स रुपीज इन्वेस्ट करोगे। जो कंपनी का है, कंपनी परसेंटेज उतना ही दे रही है, परसेंटेज इंटरेस्ट में कोई रेट नहीं है, पैसा आपने चेंज कर दिया। तो आप देखो जो 8x/100 था, 8% तो सेम रहेगा, तो ये कितना आएगा, वाई हो जाएगा, से हो जाएगा 8y/100 प्लस 9x/100। ये चीज किसी को समझ में ना आई हो तो मुझे बता देना। तो क्या बोला, 1860 से कितना 20 रुपए ज्यादा मिलता है। 1860 से क्या बोला, 20 रुपए अगर करता है तो ही वुड हैव ₹20 एज एनुअल इंटरेस्ट, 20 रुपीज मोर ज्यादा इसको मिलेगा एनुअल इंटरेस्ट से। तो वही हमने किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्स और वाई, क्योंकि देखो यह इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में, यानी कि एक्स आगे वाई पीछे, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। तो मैं 9x आगे लिख देता हूं प्लस 8y, डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन 100 कर सकता हूं, और इधर आ गया 1880, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000, ठीक है। दिस विल योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इजी। अब ये क्वेश्चन बन चुका है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, या आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, अब इंटरचेंज तो करना पड़ेगा। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 9 और 8 में 72 ही कॉमन है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, उसको मल्टीप्लाई करो 8 से। तो आप लिखो, हम यहां लिख देते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा नई इक्वेशन बन के आई, दैट इज 9 8 72x प्लस 9 9 81y प्लस 1860 इंटू 9। अच्छा एक चीज देखूं अगर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किससे 9 से क्या ना, तो 9 6 9 9 6 54, 5 कैरी, 9 8 72 72 और 5 77 7 कैरी, 9 1 9 9 और 7 16, 1674 और कितने जीरो है, 3 जीरो, उसके पीछे यहाँ पे लगा देंगे। इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, 2 को इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं। 9 8 72x प्लस 8 8 64y प्लस इसको 8 से कर देता हूं, 8 8 64, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70, 7 कैरी, 8 1 8, 8 और 7 15, 1 5 4 1 2 3, ठीक है। सॉल्विंग 3 एंड 4 या सब्ट्रैक्ट आप करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। तो 72x आप यहां पे देखें, 72x प्लस 81y is equals to 1674123, 72x plus 64y is equals to 1504 1504 123। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, प्लस का साइन माइनस में, प्लस का साइन माइनस, कट गया कैंसिल। 81 में से 64 आया तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया एक 17y, और यहाँ तो आपका जीरो ऐसी रहेगा, ये जीरो भी ऐसी रहेगा, ये जीरो भी ऐसा रहेगा, 4 में से 4 गया ये भी जीरो रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, 6 में से 5 गया 1 रहेगा, ठीक है। तो y बराबर यहाँ डायरेक्ट आपको कटता हुआ दिख रहा है ये और ये, तो y बराबर कितना आ गया मेरा 10,000, y बराबर कितना आ गया 10,000। इसकी वैल्यू किसी एक में रखूंगा, इसमें रखने से अच्छा है
आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अदरवाइज आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, छोटी वैल्यूज है ना, इनमें भी आप रख सकते हो 8x प्लस 9y में। तो मैं y की वैल्यू रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ये है मेरे पास 186 और ये है 188 है ना, तो y इक्वल्स टू 1000 है, तो मैं किसी में इसमें ही रख देता हूँ, आपका किसी में भी रख सकता है। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 8x प्लस 9y, y की जगह 1 2 3 4 इज इक्वल टू 186 1 2 3, तीन ही जीरो थे ना, यस। तो यहाँ से सॉल्व करूंगा मैं, तो इट विल बिकम 8x प्लस 1 2 3 4, तो आप देखिए माइनस कर दो 186 1 2 3 और 90,000, 0 0 0 6 18 से 9 हो गया 9, ठीक है। तो 8x इक्वल्स टू आ गया 96,000, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट कर जाएगा, ये आएगा 12 8 96 होता है ना, तो 8 1 से 12 टाइम कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 12,000, x बराबर आ गया 12,000। यानी कि सर स्कीम ए में उसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, स्कीम ए में, ठीक है, स्कीम ए में 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और स्कीम बी में उसने वाई रुपीज यानी 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को ना चेक कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया। देखो स्कीम ए में इतने में चेक कर लो, मैं जब आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन ना, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आप खुद भी चेक कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आप खुद भी चेक कर सकते हो। आइए देखो कैसे। सर स्कीम ए में कितना, क्या इसने 12,000 ना, 12,000 है, तो 12,000 का 8%, तो 12,000 का 8% कितना हो जाएगा, 12,000 का 8%, देखो दो जीरो से जीरो कट गया, 12 96 यानी 960 रुपए हो गया, ठीक है, 960 रुपए हो गया। तो 8% इंटरेस्ट 960 प्लस 10,000 का 9% 900 हो गया, तो दोनों इंटरेस्ट मिलकर 1,860 रुपए हो रहे। क्वेश्चन भी यही कह रहा है 1,860 रुपए हो रहे, तो दैट मीन्स आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फिगर दिया गया आपको, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी intersect each other intersect each other at point O, prove that angle BOC is equals to 90 degree plus angle A by 2, ठीक है। In figure, the bisector of angle B and angle C intersect each other at point O. Prove that angle BOC is equals to 90 degree plus A by 2। क्या है कुछ फिगर, पहले फिगर इस क्वेश्चन की बना के दिखाते हैं आपको। A, B, C and O।
चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इजी है क्वेश्चन, जो गिवन आपको पता है, ये बाइसेक्टर है, आपको प्रूव करना ही है। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूं इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे को एंगल ए चाहिए तो एंगल ए को मैंने ऐसे ही लिखा है अभी। ठीक है, एंगल ए अगर मैं इनका हाफ कर दूं, सबका ही मैं एंगल एबीसी का भी हाफ कर दूं और हाफ ऑफ एंगल ACB भी कर दूं, तो हाफ ऑफ मेरे को 180 भी करना पड़ेगा। मानते हैं इस बात को। हाफ ऑफ एंगल ए मैं ऐसे लिखता हूं, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी का हाफ, ए बी सी का हाफ मैं लेता हूं OBC, और इसका हाफ क्या है, बाइसेक्टर। यहाँ बोला क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड एंगल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इस बार लेता हूं OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू 90, कट गया। तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू आपका हो गया 90 माइनस एंगल A/2। बट सर 90 प्लस A/2 चाहिए। ओके, 90 प्लस चाहिए, यानी कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं फिलहाल। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल, या दूसरे पेन से कर लेते हैं, इन ट्राइंगल OBC मैंने ले लिया। तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, वाले एंगल का नाम एंगल O है बट मेरे को BOC चाहिए, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यस सर होगा। OBC और OCB को मैं 90 माइनस A/2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो 90 माइनस एंगल A/2 लिख देना फ्रॉम फर्स्ट प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। मेरे को एंगल BOC लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो एंगल BOC को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 प्लस का 90 इधर जाएगा माइनस का 90, माइनस का एंगल A/2 इधर आएगा प्लस का एंगल A/2। तो एंगल BOC 180 में से 90 गया 90 प्लस एंगल A/2, हैंड्स प्रूव्ड। यही चाहिए था, इजी क्वेश्चन था, देखने के लिए टफ था बट इसकी अप्रोच आप जाओगे इस पे तो क्वेश्चन बहुत ही ये इजी था। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।